From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. इन दिनों हम मौजू पर बात कर रहे हैं जिंदा तवज्जो देना, बोले हुए लफ्ज से जीना। मौजू पर ध्यान दें ताकि अब जिंदगी में गुम ना हो जाएं। बोले गए लफ्ज से मैं जिस चीज को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि आप जो कुछ करते हो, जो आप महसूस करते हो, जो आप देखते हो, जो आप महसूस करते हो उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना छोड़ दें और रहते हैं जिससे मैं खुदा का कलाम सुनता हूं और मैं बोलता हूं। पादरी और अब क्यों जोर देना चाहते हैं? जो शख्स बोलता है इसके मुताबिक जिंदगी गुजारना ना कि जो महसूस करता है या करता है। क्या ये हमें एक की तरफ नहीं ले जा सकता? ना करने की रूहानी काहली उन गिनत सुस्त मोमिनों को पैदा करने का जो खुदा के करने के इंतजार में कुछ नहीं करते। वैसे मैं इससे नहीं डरता। इन आयत के साथ जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप सोचें और आप कहो कि आप इस सच्चाई को मुतवाजिन रखें और सोचें कि क्या आपको अमल करना चाहिए। अगर आपको जरूरी है यकीन करो, बोलो और लफ्ज को अमल करने की बजाय अमल करने दें। अगर आप इस छोटे से राज को इस्तेमाल करने का इंतजाम करते हैं, ठीक है, आप एक जबरदस्त आराम में दाखिल होने वाले हैं और आप अपने कामों से आराम करने जा रहे हैं जैसा कि खुदा अपने कामों से करता है। मैं ईमान के बारे में बात करने जा रहा हूं, बोले गए लफ्ज पर ईमान। ठीक है, रोमियो 4:10 का कहना है कि जो भी इसके आराम में दाखिल हुआ है इसने अपने कामों से आराम किया है, अपने कामों से खुदा की तरह आराम किया है। दूसरे अल्फाज में ये आपके कामों से आराम है। पादरी, लेकिन फिर मैं क्या काम करने जा रहा हूं? ठीक है, वही करो जो मसीह ने तुम्हें कहा है। एक बार फरीसियों ने यसू मसीह से पूछा, अच्छा आप हमसे क्या काम करना चाहते हैं? क्योंकि खादी का काम यह है कि ताम इस पर ईमान लाओ जिसे इसने भेजा है। आप जानते हैं एक तब्दीली आई थी और आपको यह समझना होगा जब मसीह कलोरी की सलीब पर मरे तो मुकम्मल तब्दीली आ गई। आसमान में जमीन पर आसमानी हिस्सों में कुछ ऐसी तब्दीलियां हुईं कि अगर आप उनको ना समझीं तो अब ज़हनियत के साथ जारी रखें कि मसीह पुराने अहद नामा से और नए अहद के मसीह का नहीं। कुछ जबरदस्त तब्दीलियां हुईं। ठीक है, कोलसियों का पहला बाब कहता है कि तमाम चीजों में सुलह हो गई, वो जो आसमान पर हैं, जो जमीन पर हैं और जो जमीन के नीचे है। तब्दीलियां थीं। जब आप इसे अपने मुंह से कहते हैं तो मेरे पास मौके खत्म हो गए हैं। मुंह से इसका इजहार हो रहा है, अब कह रहे हैं मजीद मौके नहीं है, मैं इसे मजीद नहीं ले सकता। मुझे एक आवाज सुनाई देती है जो मुझसे कहती है आप इसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब वो आवाज कहां से आती है? इसीलिए पुलिस ने कहा अपने दिमाग की रूह में तजदीद हो। दरअसल वो कहता है इस दुनिया के मुताबिक ना बनो, लेकिन अपने जहन की तजदीद से तब्दील हो, इसलाह हो, ताकि आप साबित कर सकें कि खुदा की अच्छी, काबिल कबूल और कामिल मर्जी किया है। लेकिन आपको होशियार रहना होगा। आपको अपने जहन में आने वाले तमाम ख्यालात को देखने के लिए इल्म में एक किस्म का इख्तियार होना चाहिए। आप उन ख्यालात के साथ क्या करने जा रहे हैं? उनको मसीह की फरमाबरदारी का असीर कर लें। उन ख्यालात को जो खुदा के हैं उनके साथ सुलह करें और उनके साथ चलते रहें। लेकिन मैं अब ज़ुबान के अच्छे इस्तेमाल के बारे में बात करना चाहूँगा। मैं यहाँ कभी भी मनफी चीज़ों पर बात नहीं करता। ये अंदेशे झूठ हैं। जब मैं वहाँ बैठता हूँ और अब गाना शुरू करते हैं, मैं फौरन पूरे मुआहदे की तजदीद करता हूँ। अब्बाजान, ये मुबारक इबादत है। रब, ये फ़िरका बेहतरीन है। ये मेरे मुंह में इजहार में रूह की तरफ से दिए गए अल्फाज होंगे।
क्योंकि जोसेफ के बताए हुए अल्फाज जाहिर हों तो उनका कोई फायदा नहीं। अल्फाज रूह की तरफ से दिया गया, रूहानी को एडजस्ट करते हुए मसीह का दिमाग इस तरह बोलने के लिए मुतहर्रिक हुआ जैसे मसीह यहां मौजूद हो। मैं कम पर बस नहीं करता, मिसाल के तौर पर यह ज़बान के जरिए था कि मसीह अपनी नजात को जाहिर करने वाला था, कामों के जरिए नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि हम फजल से बचाए गए हैं। फजल सिर्फ मुंह से जाहिर होता है। जान 6:63 में मसीह गोश्त कुछ भी फायदा नहीं देता। रोमियो 4:1 हमारे बाप इब्राहिम ने जिस्म के मुताबिक किया पाया, कुछ भी नहीं। इसलिए आज रात लफ्ज़ ने आपको आपके जिस्म से अलग करना है, और ये आज रात ऐसा करेगा। गोश्त की लाताल्लुकी होगी और फिर रूह का टेक ऑफ होगा, और फिर आप रूह के कहने के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। जब आपका गोश्त यहां आता है, आप कहते हैं अब मेरे लिए वहां रहूं, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, ख्यालात मुझे वो नहीं चाहिए। वो पहले ही चर्च के अंदर भी बहुत नुकसान कर चुके हैं। उन्होंने मुझे बाहर तकलीफ दी और अब वो मुझे यहां तक पहुंचा रहे हैं, बहुत हो गया। देखो मुंह क्या करता है। रोमियो 10:8। लेकिन ये क्या कहता है? ये आपके करीब है क्या? आपके मुंह और आपके दिल में। ये ईमान का कलमा है जिसकी हम तबलीग करते हैं कि अगर आप अपने मुंह से इकरार करते हैं कि यसू खुदावंद है और अपने दिल में यकीन रखते हैं कि खुदा ने इसे मर्दों में से जिंदा किया, तो आप बच जाएंगे। क्योंकि सच्चाई के लिए दिल से यकीन रखता है, लेकिन क्या वो मुंह से इकरार करता है? खुदा को पकड़ना था, मुंह लगाकर अच्छे काम में डाल दिया, अल्लाह इससे राजी हुआ। इंसान सिर्फ रोटी पर जिंदा नहीं रहेगा जिस्मानी तौर पर, लेकिन हर एक लफ्ज़ जो खुदा के मुंह से निकलता है वो पहले ही खुदा की तरफ से निकला है। अब इसे आपसे बाहर आने की जरूरत है, और आपके मुंह का सही इस्तेमाल आपको ज्यादा से ज्यादा मुआहदे तक मुतहर्रिक कर देगा। यही है कि मैं आपको मुतहर्रिक देखना चाहता हूं, ताकि आप इस बुलंदी पर चलें जिस पर मसीह हमेशा से आपको चलना चाहता है, लेकिन आप अपने मंतिक, अपने कामों, अपने नजरियात से इसमें रुकावट डाल रहे हैं, और रूह को उदास किया गया है और काम नहीं कर सकता, क्योंकि आप ऐसी जगह पर जा रहे हैं जो इसे पसंद नहीं है। इसने साबित किया कि ये ईमान से है, और अगर ईमान से है तो मुंह से है। जिस्म सरगर्मी नहीं करता, आप इसमें रुकावट डालते हैं। आप अपने कामों, अपनी सरगर्मियों, अपने ख्यालात से रूह को बहुत ज्यादा रोकते हैं। खुदा को क्या लेना चाहिए? तसव्वुर करें कि खुदा आज रात आपका मुंह लेगा। वो कहेगा, अच्छा देखो, मैंने पहले ही इसे रूह में कामिल कर लिया है, और अब वो मुझे अपने जिस्मानी जिस्म के साथ अपनी ज़बान दे रहा है, और हाँ करता है। जिस तरह ज़बान हर चीज़ को आलूदा कर देती है, वो अलग नहीं होती। बुराई के लिए पूरा जिस्म। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि आज खुदा आपका मुंह लेकर कहता है कि अब मैं इसे वो फतूहात दूंगा जो वो रोज़े से हासिल नहीं कर सका, वो फतूहात जो इसने कोशिश से हासिल नहीं की, वो सब कुछ जो आप करना चाहते हैं, वो तमाम अफसरदगी। अब मैं अपने मुंह से इसे पूरा मुआहदा एक्टिवेट करना सिखाने जा रहा हूं, और मुंह से कहने वाला है कि डिप्रेशन का झूठ मुझसे दूर हो जा। और डिप्रेशन ऐसा ही होगा। मैं सेहतमंद हूं, मैं मुकम्मल हूं, मैं मसीह यसू में हूं। आप इसे अपने मुंह से चालू करने वाले हैं, और फिर तवज्जो दें, कानून के काम एक कहानी है, ईमान के काम दूसरी कहानी है। शरीयत के काम वो कोशिशें हैं जो आप पैदा करते हैं, ईमान के काम है जो आपका मुंह कहता है, और फिर जो आप कहते हैं वो आपके ईमान को काम देता है। इसीलिए इब्रानियों 13:20 कहते हैं, वो हम में वही करता है जो उसकी नज़र में अच्छा है। क्या आप इसका तसव्वुर कर सकते हैं? कितना मुतजाद इसे कर रहा है तुझ में जो उसकी नज़र में पसंद है। यहां आप कोई किरदार अदा नहीं कर रहे, और ना ही आप कोई किरदार अदा करेंगे। ये वही है जो करता है। आपका वाहिद किरदार यह है कि आप इसे अपना मुंह कर्ज देते हैं। मछली मुंह से मर जाती है, क्योंकि इसी जगह आप मरने वाले हैं। मरना और तुम जिंदा रहने वाले हो, तुम मरने वाले हो और तुम जीने वाले हो। देखो 17 आयत क्या कहती है। 10:17 तो ईमान क्या है और समात। इसलिए आपके जिस्म में कोई हरकत नहीं, आपकी तरफ से कोई जिस्मानी ताउन नहीं। देखो ईमान आता है, देखो
जो तुम सुनते हो इस लेकिन ईमान लफ्ज़ सुनने से आता है, कुछ सुनने से नहीं। अगर आप किसी और चीज़ में लग जाएं तो खुदा की तरफ से आपको फतह की कोई ज़मानत नहीं है। रूमियों का पहला बाब कहता है कि इंजील में खुदा की रास्तबाजी ईमान से ज़ाहिर होती है और ईमान से और ईमान के लिए जिस का मतलब यह है कि ईमान से आप कुछ हैं और ईमान की बदौलत आप अपने आप को इन तमाम मसाइल से बचाते रहें जो वहां से निकलते हैं। आमीन। क्योंकि कानून में यह कहता है कि इंसान जो कुछ करता है इससे जीता है, इसके कहने से नहीं। रूमी 10:3 कहते हैं कि कानून का खात्मा ये मसीह है, क्योंकि शरीयत में आदमी अपने किए के मुताबिक जिंदगी गुजारता था, लेकिन फजल के अहद में इंसान जो कुछ करता है इससे नहीं रहता, वो इसके मुताबिक जीता है जिस पर वो यकीन करता है। पादरी, और ये इतना मिलावट क्यों है? क्योंकि आज की कुल्लिसिया और तकरीबन तमाम इलाहियात ने 2 ओहदों का मुरक्कब बनाया है। ये समझे बगैर उन्होंने दोनों मुआहदों को मिला दिया और फिर इस मुरक्कब ने वही पैदा किया जो आज तक हुआ है। और मेरा मकसद इन दोनों मुआहदों को अलग करना है, क्योंकि अगर आप उनको मिलाते हैं तो आप खत के हैं और साथ ही आप रुके हैं, कभी आप रुमे हैं और कभी आप खत में हैं। इसीलिए रब फरमाता है, जब तुम रब की तरफ मुतवज्जे होगे तो पर्दा हिट जाएगा। ओबाब पाल ने कहा, जब वो खादोनत में तब्दील हो जाते हैं। इसने करनथियों को बताया, ऐसा लगता है कि पुलिस ने कहा, ऐसा लगता है कि ये लोग तब्दील नहीं हुए हैं। देखो, कानून के मुताबिक जीना। वहां मैंने एक कोशिश की और ये लोग कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारने का ड्रामा करते हैं। पुलिस एक फरियसी था, गैरतमंद, सख्त, बेकसूर। और जब इसने शागिर्दों को देखा तो पतरस इस कानून के साथ था, लेकिन इस छोटे लड़के को देखो, पेड्रो मुआहदे को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। मैंने इसे बिल्कुल ठीक जिया, इंसाफ इसके लिए नहीं है, ज्यादा मुंसिफाना। और अगर मैं ईमान से जीने की तरफ पलटता हूं, नहीं, मेहरबानी होगी मेरी रूह को। तुम ईमान से जीने से वापस नहीं जा सकते। आपको ईमान से बचाया गया था और आप ईमान से जिंदा रहते हैं। और ईमान क्या है पादरी? ठीक है, इस बात का यकीन जिसकी तवक्को की जाती है कि सब कुछ हो चुका है। आप ये नहीं कह सकते, ठीक है, हाँ ये मुमकिन है। नहीं। खुदा ये कहता है, मैं इस पर यकीन करता हूं और यह खत्म हो गया है। मैं इस पर यकीन करता हूं और लोग इस रवैया को देखने जा रहे हैं, क्योंकि देखो, जैसे ही आप इस तरह यकीन करने लगेंगे कुछ तब्दीलियां रूनुमा होती है। तुम्हारे चेहरे में, आपके रवैये में लोग आपको खुश नजर आते हैं। जब आप ईमान में होते हैं तो कुछ होता है। लोग आपसे पूछते हैं, अरे आपको क्या हुआ है? आपसे पूछा गया है ना? क्योंकि आप में एक यकीन है और आपका चेहरा ठीक हो गया है, आपके बालों के टिश्यूज ठीक हो गए हैं। मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत सी चीजें ठीक हो जाती हैं। पुलिस को करनथियों को बताना पड़ा, अपने आप को जांची कि आप ईमान में हैं या नहीं। यूं इसने करनथियों से कहा, तमाम जुबानों के साथ, तमाम अजायबात और अजायबात के साथ अपने आप को जांचो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुमने क्या ईमान लाया है। तब सा कहता है, ये मेरा अहद होगा। मुन ये बहुत जरूरी है कि आपका मुन खुदा के बराबर हो। जी हाँ पादरी, लेकिन हमें होशियार रहना होगा, क्योंकि ये जिस्मानी जिस्म बहुत खराब है और अगर हम इसे अपने मुंह में लेकर जाएं तो जिस्म बह जाएगा और हम अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। आपको खुदा की मदद करने की कोशिश करने और उन चीजों के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा खुदा की मदद करना चाहते हैं। एक सच की तबलीग करता है और वहां हमेशा कोई ना कोई ये कहता रहता है, आप ये कहना भूल गए। लेकिन देखो, क्या खुदा तुम्हें जीने को कहता है। आपके मुंह से निकलने वाले अल्फाज से पहले ये देखने की कोशिश करें कि आया ये काम करता है। मैं बरसों से जो बोलता हूं इससे जी रहा हूं। पादरी, क्या आप रोजा नहीं रखते? नहीं, मैं रोजा नहीं रखता। मैंने इसे पहले ही छोड़ दिया। ठीक है, मैं 12 साल से रोजे रखता था और हालात खराब होते जा रहे थे। ठीक है, अगर इन्होंने खादोनत से शागिर्दों के बारे में पूछा तो इन्होंने जाकर खादोनत से कहा, क्या आपके शागिर्द रोजा नहीं रखते? और रब उनसे कहता है, लेकिन जब दूल्हा और दुल्हन अंदर होंगे तो आप रोजा कैसे रखेंगे? अगर मैं यहां हूं तो क्या ख्याल है? वो वहां उनके सामने था। क्या आप जानते हैं कि ये अब कहां है? ये हमेशा के लिए वहां है। गोश्त। इसीलिए मियामी में बहुत से लोग हमें मुस्तरद करते हैं, क्योंकि जिस्म में वो मौत को देखते हैं जो उनके करीब आ रही है। ये बैलों की तरह है। अब देखते हैं कि वो चरागा में से गुजरते हैं और अब बैलों को वहां पर सुकून से देखते हैं, लेकिन जब
मालिक इन बैलों में से एक को मारने का फैसला करता है। वो एहसास करते हैं क्योंकि वो किस चीज को सूंघते हैं। खून कत्ल का। वो इसे सूंघते हैं और वहीं लिपट जाते हैं, ठहरो मैं वहां नहीं जा रहा हूं। और जिस्मानी ईसाई वो जो पेट और जिस्मानी दिमाग की खिदमत करते हैं। जब आप उनको फजल की तबलीग करते हैं, वो संजीदा हो जाते हैं। क्या तुम नहीं देखते कि फजल किया करता है, हर इस शख्स को जमीन पर फेंक देता है जो वहां रहना चाहता है। पुलिस ने कहा, हम जो मसीह में फख्र करते हैं और हमें जिस्म पर कोई भरोसा नहीं है। और कहा, और अगर कोई जिस्म पर भरोसा कर सकता है। मैंने बिन्यामीन के कबीले के 8वें दिन खतना किया। इसने ये सब निकाल लिया और कहा, और मेरे पास है रद्दी की टोकरी के लिए। और जब तक आपके पास हर वो चीज है जो गोश्त को कूड़े के तौर पर हासिल नहीं हो जाती, आप इस बादशाही में हुकूमत नहीं करेंगे। आप बादशाही में रहने वाले हैं, लेकिन अब पाबंद और गमगीन होने जा रहे हैं। अगर तुम हुकूमत करना चाहते हो तो तुम्हें हर वो चीज जमीन पर फेंकना होगी जो गोश्त है। और ये वही है जो तुम हो, गोश्त जिसमें अगरचे रूह में अब यसू मसीह की तरह है। और यसू मसीह आपके जिस्म के जमीन पर गिरने का इंतजार कर रहा है कि मैं यहां इंचार्ज हूं और मैं वही करूंगा जिसका मैंने आपसे वादा किया था। मैंने तुमसे कसरत से जिंदगी का वादा किया था। लेकिन क्या आपकी कोशिशें आपके काम आई है? ईमानदार रहो, हमें मुखलिस होना पड़ेगा, तुम जानते हो, चमकते हुए क्रिस्टल की तरह। क्या इस कानूनी निजाम ने काम किया है जिसे आप अब तक जानते हैं? नहीं। इसने लीडरों के लिए काम नहीं किया, इसने पादरियों के लिए काम नहीं किया, इसने किसी चर्च के लिए काम नहीं किया। इसके बरक्स इसके अजीम नुमाइंदे गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसके तमाम मवाद में अहद का एहतराम नहीं किया है। आदमी वहां रहा है। और अगर आदमी वहां रहा है, खुदा इसकी हिमायत नहीं करता। इब्रानियों बाब 4। क्या हर कोई वहां है? क्या हम सब वहां हैं? चिल्लू ड्रो, तो क्या हम वहां हैं? तो आइए ड्रें, कहीं ऐसा ना हो कि जब तक इसके आराम में दाखिल होने का वदा बाकी रहे, ताम में से किसी को ऐसा मालूम ना हो कि वो इसे हासिल ना कर पाए। क्या आप जानते हैं कि वो क्यों कहता है ऐसा लगता है कि वो इस तक नहीं पहुंचा? क्योंकि अपने आप में अब पहले से ही आराम में है। क्या मुमकिन है कि आप रवैये की वजह से इसका तजर्बा नहीं कर रहे हैं? पादरी अब क्यों सोचते हैं कि हम सब पहले ही इसके आराम में दाखिल हो चुके हैं? क्योंकि खुदा का कलाम बातिल नहीं लूटता, और खुदा के लिए यह खाली नहीं लूटा। वो तमाम मोमिनों को आराम में देखता है, लेकिन वो इसका तजर्बा नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये उन पर नाजिल नहीं हुआ है। वो कहता है, चिल्लू ड्रो, कि अगरचे वदा बाकी है, कुछ ऐसा लगता है कि इसे पूरा नहीं किया गया। अब क्यों चिल्लू पड़ते हैं? क्योंकि हमें और उनको भी खुशखबरी सुनाई गई है, लेकिन उनको कलाम सुनाने से कोई फायदा ना हुआ। किस चीज के साथ ना होने की वजह से? सुनने वालों में। पादरी और उसके साथ किया था अगर ये ईमान के साथ नहीं था। हम क्यों जानते हैं कि जब ये ईमान के साथ है और जब ये ईमान के साथ नहीं है? अगर ये ईमान के साथ नहीं है तो उसके साथ किया है? कामों के साथ। आपको समझना होगा कि आपकी तमाम कोशिशें, आपके तमाम डिजाइन, आपकी ताकत, आपकी कुनियत, आपकी माशी हैसियत के मुताबिक हैं। हर वो चीज जो आपके जिस्म में है इस बादशाही में नहीं चलती। न सिर्फ गोश्त और खून मुस्तकबिल में वारिस नहीं होंगे, बल्कि अभी वो भी वारिस नहीं है। वो इस बादशाही में न गोश्त के वारिस हैं न खून। पादरी, हम क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ। हम क्या कर सकते हैं पादरी? बहुत कुछ। ओ पादरी, आपको मेरे मसाइल का इल्म नहीं है। वो मसाइल खाक में बदल जाएंगे जब आप अपने आप को ईमान पर रखेंगे। जब आप अपने आप को ईमान में डालते हैं, तसव्वुर करते हैं, तो आप उन चीजों को देखना शुरू कर देते हैं जो ऐसी नहीं हैं जैसे वो थीं। आप शुरू करते हैं, अरे आप ईमान के साथ चलते हैं। चूंकि खुदा ने ये मुझ पर जाहिर किया, ये एक जबरदस्त चीज थी। मेरा मसला सिर्फ ये है कि लोग मुझे नहीं समझते। मेरा मतलब है मुझे इसमें तरमीम करनी चाहिए। बहुत सू ने मुझे समझा है, लेकिन पहला रुझान ये कहना है कि मैं झूठा नबी हूं। बिल्कुल, ये आपको मुख्तलिफ लगता है। ये मुझे मुख्तलिफ लगता है।
اگر آپ کو اتنے سالوں سے جھوٹی خوشخبری سنائی جا رہی ہے تو یہ یقینی طور پر آپ کو مختلف لگتا ہے۔ جب سچی انجیل ظاہر ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، یہ وہی ہے، یہ اتنا اچھا کرتا ہے کہ یہ غلط نہیں ہو سکتا، اس نے مجھے بہت اچھا کیا ہے۔ دیکھو، پہلی بات جو میرے ساتھ ہوئی وہ یہ ہے کہ میں آرام سے رہتا ہوں۔ ایک اور چیز جو اس نے میرے ساتھ کی ہے، یہ مجھے اپنے پڑوسی سے پیار کرتا ہے، لیکن ایک خوبصورت انداز میں۔ میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا کیونکہ میں خود کو ان کی جگہ دیکھتا ہوں۔ تو اب جانتے ہیں کہ مجھے کیا نظر آتا ہے؟ اس سے مجھے دوسروں میں مسیح کا بیج نظر آتا ہے، اور جب میں کسی کو تکلیف پہنچانے جا رہا ہوں تو میں کہتا ہوں جوس تم خود کو تکلیف دے رہے ہو، اگر وہ آپ میں مسیح ہے اور آپ وہاں ہیں، اور پھر اچھی طرح اور پھر چرچ ایک شاندار طریقے سے کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی تقسیم نہیں ہے، کوئی حسد نہیں ہے، کیونکہ وہاں ہر کوئی مسیح کے ساتھ اس قدر مصروف ہے کہ ان کے پاس کسی کی طرف انگلی اٹھانے اور تنقید کرنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ بہت اچھا ہے۔ آئیے عبرانیوں 4 کو دیکھیں۔ اس کے کہنے کے بعد آیت 2 لیکن کلام سننے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ یہ سننے والوں میں ایمان کے ساتھ نہیں تھا۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ایمان صرف منہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ ایمان سب سے پہلے منہ سے ظاہر ہوتا ہے، پھر جب آپ لفظ بولتے ہیں، جب آپ لفظ بولتے ہیں، اس کا اعتراف کرتے ہیں، اس پر یقین کرتے ہیں تو توجہ دیں، روح آپ میں خواہش اور عمل دونوں پیدا کرتی ہے۔ آپ اسے حاصل کرنے کے بعد آپ اس پر یقین رکھتے ہیں، باپ یہ لفظ میرا ہے، میں اسے قبول کرتا ہوں، میں اس پر یقین کرتا ہوں۔ پھر روح اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کے ساتھ ساتھ رضامندی پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہیں ہدایت کی خدا کی روح سے، یہ خدا کے بچے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اس لمحے کے لیے تم ایک آلہ بن جاؤ، مٹی کا برتن، جہاں خزانہ ہے اور خزانہ مالک ہے، مٹی نہیں۔ آج عیسائی ایسے ہیں، اوپر مٹی ہے اور نیچے خزانہ، کیونکہ انہوں نے لفظ کو ایمان کے ساتھ نہیں ملایا، تو وہ کوشش کر رہے ہیں اور بحالی کی مہم میں آتی ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں یہاں بحالی کی مہم کے لیے دعا کرنے کی ہمت کرتا ہوں؟ اگر حیات نو یہاں ہے تو یہ وقت ضائع کر رہا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کہاں ہے؟ اپنے منہ کے قریب اور دل کے قریب، اور چرچ شروع ہوتا ہے، اور پھر مسائل شروع ہوتے ہیں اور پادری کہتا ہے لیکن میں سمجھ نہیں پاتا، رب میں آپ کو نہیں سمجھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں جو آپ کا بندہ ہوں، میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں، اور دیکھو میں ایک اور مسئلہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں تصور کرتا ہوں کہ خدا اس وقت ایسا کر رہا ہے۔ میری قوم تباہ ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ میری قوم فنا ہونے والی ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ فنا ہو رہے ہیں۔ خدا اسے دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ میری قوم ہے جو تباہ ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے پاس علم کی کمی ہے، کیونکہ ایمان نہیں ہے، اور ایمان کے بغیر تصور کریں کہ انہوں نے آپ کو اجازت دی ہے۔ پابلو کے یہاں 2 یا 3 دن کے لیے غیر حاضری کی سطح نیچے آ سکتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ پابلو کہے گا میں اس طرح کے چرچ کا انتظار کر رہا تھا جس نے اس عہد پر یقین کیا جیسا کہ میں نے کہا تھا۔ تم جانتے ہو کہ پابلو اداس رہ گیا۔ پولس وہاں اعمال 20 میں بہت اداس چھوڑ گیا۔ جب وہ الوداع کہنے گیا تو اس نے کہا دیکھو بھائیو، میں آپ کو سب کچھ بتانے سے باز نہیں آیا۔ سچی بات یہ ہے کہ 3 سالوں میں سارے مشورے 3 سال میں دے دیے گئے، میں پیچھے نہیں ہٹا۔ لیکن بھائی دیکھو، میں جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد وہ تمہیں غلامی میں کم کرنے والے ہیں۔ اس نے کہا اور ایسا ہی ہوا، وہ آپ کو غلامی میں کم کر دیں گے، اور آپ میں سے ایسے آدمی پیدا ہوں گے جو ریوڑ کو معاف نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، جب پولس کو جسم کے کانٹے کا سامنا کرنا پڑا، جسمانی جسم کی کمی، اور جب اس نے اتنی عظیم وزارت کی سنگینی کے بارے میں سوچا، ایک آدمی جس نے مردوں کو زندہ کیا، ایک آدمی جو ایک زبردست تھا، خدا کے آدمی، ہم غیر قوموں کے لیے ایک الزام کے ساتھ، جب اس نے جسم کی تمام کمی دیکھی تو وہ گیا اور کہا اے خداوند، یہ ڈنک مجھ سے دور کر، میں اس کانٹے کے ساتھ غیر قوموں کے عظیم رسول کے طور پر کام نہیں کر سکوں گا۔ اور خدا اس سے کہتا ہے کہ پولس تیرے لیے میرا فضل ہی کافی ہے۔ لیکن کیا وہاں روزہ نہیں ہے؟ کچھ چیزیں باہر ہیں؟ کیا پہاڑوں میں کوئی اعتکاف نہیں ہے جو میری مدد کر سکے؟ تیرے لیے میرا کرم ہی کافی ہے، لیکن تھوڑا سا قانون کے ساتھ نہیں، میرا کرم ہی کافی ہے۔
اور کیا اب جانتے ہیں کہ اس نے کیا کیا جب اس نے جسم کو نیچا دیکھا؟ اس نے کہا اب میں فخر کرنے جا رہا ہوں کہ میں کمزور ہوں۔ کیا اب جانتے ہیں کہ آج کل مومنین کیا کرتے ہیں؟ جسم میں مضبوط بننے کی کوشش کرنا۔ میں تمہیں جانتا ہوں، دیکھو میں تمہارا ماضی جانتا ہوں، آپ کا حال اور آپ کا مستقبل، اور ان سب چیزوں کے ساتھ جو میں اب سے پیار کرتا ہوں، ابدی محبت کے ساتھ۔ اس نے یرمیا سے کہا، یرمیا تمہیں کیا ہوا ہے؟ خادوند یہ شہر بہت بڑا ہے اور اب جانتے ہیں کہ وہ مجھے بھی مار ڈالیں گے۔ یرمیا، اور میں آپ کو کیا بتانا چاہتی ہو؟ یرمیا نے اس سے کہا، بتاؤ میں انہیں کیا بتاؤں، کیونکہ دوسروں نے انہیں پہلے ہی بتا دیا ہے اور وہ انہیں مار چکے ہیں۔ دیکھو یرمیا، میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانے جا رہا ہوں جو آپ انہیں بتانے جا رہے ہیں، اس سے پہلے کہ آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تشکیل پائے۔ میں آپ کو پہلے سے جانتا تھا اور آپ کو نبی کے طور پر چنا تھا۔ ایسا لگتا ہے جیسے یرمیا نے کہا تھا، اس سے میرے لیے تقدیر کی بو آ رہی ہے، اور تم جانتے ہو کہ اگر میں کہوں کہ میں مقرر ہوں تو لوگ قبول نہیں کرتے۔ وہ ڈر جاتے ہیں۔ یرمیا دیکھو میں نے تمہیں دنیا کی بنیاد سے پہلے چن لیا تھا، مجھے یاد ہے، اور پھر اچھی طرح جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں بنائے گئے تھے، کیونکہ آپ کو ایک جسم دیا گیا تھا۔ اس نے آپ کو جسم دیا۔ جسم کیسے دیا گیا؟ دوسرے لفظوں میں میرا وجود جسم سے پہلے ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں تمہیں دنیا کی بنیاد سے پہلے جانتا تھا؟ اب یہ دلچسپ ہو جاتا ہے بھائی، دیکھو اگر تمہیں اس قیمتی منصوبے کی سمجھ آ جائے تو تمہیں اس سے شفا ملے گی کہ تمہاری کتنی پیچیدگیاں ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ مسیح میں کون ہیں، آپ صحت مند رہیں، اب بھول جاتے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں۔ وہ جو ایک یتیم تھا اور جو ہمیشہ کہتا رہتا ہے کہ میرا کوئی باپا ماں نہیں تھا، اور مجھے اس بات پر بہت برا لگتا ہے، مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ اس وقت وہ کہتا ہے میرا کوئی باپا ماں نہیں ہے، لیکن میرا ہے، میرا ایک شاندار ماضی ہے۔ میں دنیا کی بنیاد سے پہلے جانا جاتا تھا۔ میں کوئی حادثہ نہیں جو یہاں زمین پر پھینکا گیا تھا۔ اور جب وہ انہیں سنتے ہیں تو وہ ایک مختلف سور کی آواز سنتے ہیں۔ کیا آپ کو یاد ہے جب یسوع نے فریسیوں سے بات کی تھی؟ نہیں، وہ اسے سمجھ نہیں پائے، اور یسوع نے ان سے کہا، ٹھیک ہے، لیکن اگر تم ابراہیم کی اولاد ہو، تم میری بات کیوں نہیں سمجھتے؟ کیونکہ ابراہیم سے پہلے میں ہوں۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی عمر 30 سال ہے۔ نہیں، یہ وہ جسم ہے جو 30 سال پرانا ہے، لیکن میں ابراہیم سے پہلے ہوں۔ نہیں، یہ موسیٰ ہے۔ دیکھو موسیٰ نے میرے بارے میں کہا، لیکن یہ یہاں کون ہے؟ اب غور کریں کہ یسوع نے ان سے کیا کہا۔ اگر تم ابراہیم کی اولاد ہوتے، آپ میری باتوں کو سمجھیں گے۔ اور ہم کون ہیں؟ تم اپنے باپ ابلیس کی طرف سے ہو، کیونکہ تمام اولاد ابراہیم کی اولاد نہیں ہے، تمام اسرائیل نہیں ہے۔ چلو عبرانیوں 4:10 ختم کرنے کے لیے چلتے ہیں، کیونکہ وقت آگے بڑھ رہا ہے۔ 4:8 کیونکہ اگر شو نے انہیں آرام دیا ہوتا، میں دوسرے دن کے بعد نہیں بولوں گا۔ لہذا خدا کے لوگوں کے لیے ایک آرام باقی ہے، اس کے لیے جو اس کے آرام میں داخل ہوا ہے۔ اس نے اپنے کاموں سے بھی آرام کیا ہے، اس کے خدا کے طور پر۔ لہذا ہم کوشش کریں کہ اس آرام میں داخل ہوں تاکہ کوئی بھی ایسی نافرمانی کی مثال میں نہ پڑے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر ہے اور کسی بھی دو دھاری تلوار سے زیادہ اہم ہے، اور ہتھیار اور روح جوڑوں اور گودے کو تقسیم کرنے کے مقام تک پہنچ جاتا ہے اور دل کے خیالات اور ارادوں کو پہچانتا ہے، اور کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اس کی موجودگی میں ظاہر نہ ہو، بلکہ اس کی آنکھوں کے سامنے سب چیزیں کھلی اور کھلی ہیں جس سے ہمیں حساب دینا ہے۔ یہاں کوئی گوشت نہیں بچا۔ کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں، تم مجھے نہیں جانتے، پادری میں ایک اچھا انسان ہوں۔ آپ اچھے انسان نہیں ہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ کوئی اچھا نہیں ہے۔ دیکھو پادری صاحب، آپ مجھے نہیں جانتے۔ ہاں، ہم سب یہاں ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ بھائی، اگر میں اس سے فائدہ اٹھاؤں تو میں نبی بن جاؤں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہاں گرجا گھر ہیں جو کہتے رہتے ہیں دیکھو یہاں کوئی ہے جو یہ سوچ رہا ہے، لیکن کسی بھی گرجا گھر میں کوئی ایسا ہی سوچ رہا ہے۔ کیا تم آدم کو جانتے ہو؟ وہ جھوٹے نبی گالیاں دیتے ہیں۔
بستی میں بہت سی زیادتیاں ہوتی ہیں. اگر میں کر سکتا ہوں میں ان سب تک پہنچنے کے قابل ہونا چاہوں گا. جب بھی میں اپنے سے کسی کو دیکھتا ہوں جو دوسرے گرجا گھر سے آتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے پادری خادونت نے مجھے اس گرجا گھر میں آنے کو کہا، آپ نہیں جانتے کہ میں جو خوشی محسوس کر رہا ہوں. اگر میں منافق ہوتا تو میں آپ کو بتاتا او بھائی یہ مجھے کتنا تکلیف دیتا ہے کہ اس نے اپنا گرجا گھر چھوڑ دیا. ٹھیک ہے لیکن اس دوران یہیں رہو. بھائی میں نہیں چاہتا کہ آپ واپس آئیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں رہیں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ خدا یہاں آپ کے ساتھ کیا کرنے والا ہے. ایسا لگتا ہے کہ میں ایک سرکاری اہلکار ہوں اور میں ایسی جگہ سے گزرتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ ایک لڑکا ہے جس کا باپ ہے کہ وہاں بچے کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے کہ وہ اسے وہاں مار رہا ہے کیونکہ وہ اسے کھانا نہیں دیتا اور میں اسے کاکروچوں سے بھرا ہوا دیکھتا ہوں. تو ٹھیک ہے میں اس سے کہتا ہوں، میں اس لڑکے سے کہتا ہوں رب سے دعا کرو کہ آیا وہ تمہیں وہاں سے نکالنا چاہتا ہے. تاریکی کے بچے روشنی کے بچوں سے زیادہ چالاک ہوتے ہیں. حکومت اسے فوراً لے جاتی ہے کیونکہ یہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہے اور وہ اسے چھین لیتے ہیں. اسے اتار دو. ٹھیک ہے اگر میں ایک بھیڑ دیکھتا ہوں جس کے ساتھ چرچ میں برا سلوک کیا جا رہا ہے اور وہ مر رہا ہے اور میں اسے ہڈیوں میں دیکھتا ہوں اور وہ مجھے بتاتا ہے کہ وہ فتح میں ہے، فتح میں، اور جب میں اسے اس طرح دیکھتا ہوں اچھا میں کہتا ہوں ارے اگر ہم اسے صرف اس گرجا گھر سے نکال سکتے ہیں. یہ بھیڑوں کے ساتھ زیادتی ہے. اب جانتے ہیں بھیڑوں کو گالی دینا. میں اسے فوراً نکال دوں گا. میں انہیں یہاں لے آؤں گا بھائی اور میں انہیں تازہ گھاس کھلاتا ہوں جب تک کہ میں چھوٹی بھیڑ کو بولڈ، صحت مند اور بہت خوبصورت نہ دیکھوں.